मैं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरो एक्सपर्ट रंजू सिंगल। वेलकम टू आर एंड योर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे खुश रहें। आज का हमारा वीडियो का कंटेंट है धन। किसको नहीं चाहिए? सबको धन चाहिए आज के समय में। कुंडली में ऐसे कौन से हाउसेस हैं, कौन से घर हैं जो कि धन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? दूसरा, उसके कारक ग्रह कौन से हैं? अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु का जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ गुरु जो है वो धन का, संतान का और आपके भाग्य का, आपकी इनकम का कारक माना जाता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड माना जाता है। इसके अलावा जो सेकंड हाउस है, सपोज करिए कि अगर आपकी कुंडली जो है वो तुला लगन की है, तो ऐसे में आपका सेकंड हाउस का स्वामी हो जाएगा मार्स, मंगल हो जाएगा। यहाँ पे मंगल जो है वो वृश्चिक राशि का स्वामी होने के कारण आपके द्वितीयेश अर्थात धन भाव का स्वामी मंगल है, लेकिन उसका जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। तो ऐसे में जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें सबसे पहले एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि द्वितीयेश और एकादश भाव का क्या संबंध बन रहा है। रीजन देखिए, द्वितीय जो है वो लाभ है, धन है हमारे लिए। अब 11th हाउस जो है वो हमारी इनकम है। धन और इनकम होगी तभी तो हम धन अर्जित कर पाएंगे। तो ऐसे में सेकंड हाउस का और आपके 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो 11वें घर से चतुर्थ घर बनेगा आपका द्वितीय, और चौथा घर हमारा होता है सुख, संपत्ति, वाहन या जमीन जायदाद या रहने योग्य स्थान। तो ऐसे में जो 11वां घर है वो आपकी इनकम है, आपका लाभ घर है, और वहां से चतुर्थेश अर्थात लाभ को रखने का, पैसे को रखने का जो स्थान है वो सेकंड हाउस को माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, हमेशा हम लोग बात करते हैं कि सेकंड हाउस और 11th हाउस, पैसे के लिए इन दोनों को देखा जाता है। ऐसे में बृहस्पति का एकादश भाव के स्वामी के साथ में, एकादशाधिपति के साथ क्या रिलेशन बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो शुभ ग्रह से युति कर रहा है या पाप ग्रह से युति कर रहा है या शुभ ग्रह से दृष्टित है, तो आपका जो धन है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। आपके इनकम सोर्सेज फेल होंगे या चलते रहेंगे, आपका संचित धन आप रख पाएंगे, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी आपके सेकंड और 11th हाउस पे। सेकंड और 11th हाउस पे हम ये देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब भी हम कुंडली को एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट हाउस लगन तो हमेशा बली माना जाता है। ऐसे में अगर लगन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह के बीच में लगन आए तो लगन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली में शुक्र जो है वो षष्टम में चला जाए और बृहस्पति जो है अष्टम में चला जाए। अब हालांकि क्या माना जाता है कि 6, 8, 11 के जो ग्रह होते हैं उन्हें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी कि 6th हाउस में पड़ा हुआ शुक्र जिसकी दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे, लगन से 12th हाउस पे, और जो बृहस्पति है उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस के ऊपर, तो जो कि धन का कारक है। अब ऐसे में शुक्र जो भोगों का कारक है, शुक्र का 12th हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में शुक्र और बृहस्पति के दृष्टि जो है वो अपने अपने स्थान पे पड़ रही है जिसके वो कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में वो उन चीजों की वृद्धि करते हैं, तो ये रिजल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव देते हैं। ऐसे में जो लगन होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि वो दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाएगा। अब
मैंने आपको बताया कि इनकम के लिए हम लोग सेकंड हाउस और 11th हाउस को एनालाइज करते हैं, लेकिन 9th हाउस इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? क्योंकि 9th हाउस जो है वो हमारा राज्य कृपा, तो राज्य कृपा को पाने के लिए 9th हाउस को देखना पड़ता है। ऐसे में अगर आपका लग्नेश, आपका द्वितेश, धनेश आपका एकादश भाव का स्वामी लाभाधिपति, और नवमेश अर्थात धर्मेश, अगर तीनों में से स्ट्रांग हो, और दूसरा इन तीनों में से इनका ग्रह जो है इस राशि का स्वामी केंद्र में स्थित हो, और साथ साथ अगर इन तीनों में से लाभेश, धनेश और धर्मेश का स्वामी बृहस्पति होकर केंद्र में स्थित हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति के लिए अखंड साम्राज्य का योग बनाता है, जो कि जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के पास पैसा, धन, साम्राज्य कुछ खत्म नहीं हो सकता। अखंड साम्राज्य अर्थात कि वो व्यक्ति जीवन पर्यंत राजा की तरह सुख भोगता है। ये हमारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ दृष्टियां हैं कुंडली को एनालाइज करने की, आपके चार्ट को एनालाइज करने की। लेकिन यहाँ पे अगर आप कभी भी अपनी कुंडली को एनालाइज करवाते हैं तो एक योग्य एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होती है, जिसमें कि वो आपकी कुंडली को डीप एनालाइज कर सके, जिससे कि आपको पता पड़ सके कि आपको कौन सा बिजनेस, कौन सा जॉब, करियर और कैसे पैसा कमाना है, वो आपको एग्जैक्टली पता लग सके। ऐसे में देखिए, कुंडली में हमारा मानना है कि बृहस्पति जो है वो बहुत कारक ग्रह है, धनेश के, लाभेश के, धर्मेश के और आपके इनकम सोर्सेस के, प्लस संतान के। और फीमेल्स की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में पति के कारक, जीवन साथी का कारक भी बृहस्पति को माना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति का मजबूत स्थिति में होना बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे कि व्यक्ति को अपने सुखों में, अपनी मैरिड लाइफ में इन सब चीजों का एनालाइज करने के लिए बृहस्पति को देखना और बृहस्पति की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बृहस्पति किसी कारण से कमजोर हो जाए, वो पाप मध्यत्व हो जाए या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए या पाप ग्रहों से उसकी युति हो जाए, तो ऐसे में इंसान को जितनी बातें हमने आपको बताई उसका उल्टा, ऐसे में व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो पैसे से, धन से, सब तरीके से उसको नुकसान खाना पड़ता है और इन चीजों का अभाव उसकी जिंदगी में होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति के उपाय के लिए, क्योंकि आप लोग अपनी कुंडली एनालाइज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको सही लगे, जो योग्य आपको लगे। लेकिन जो हम आपको यहाँ पे रेमेडीज देते हैं वो एक जनरल रेमेडी होती है, वो आपके चार्ट को एनालाइज करके रेमेडी नहीं होती। जनरल रेमेडी हम इसलिए देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उसे करे तो उससे कोई उसका नुकसान नहीं हो, अपितु फायदा ही हो। ठीक है। अब बृहस्पति का उपाय करने के लिए, बृहस्पति को मजबूत स्थिति में लाने के लिए सबसे पहले उसकी दृष्टि, उसका स्थान देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कहाँ स्थित है और कौन कौन से भाव के साथ उसकी युक्ति हो रही है। और यहाँ पे बृहस्पति का उपाय करने के लिए सबसे उत्तम उपाय होता है कि केले के जो वृक्ष है उसको आप सिंचित कीजिए जल से। दूसरा, बृहस्पतिवार का व्रत, पीले चने की जो दाल होती है उसका दान करना, पीले वस्त्र में बांध के। वो जो दान है या पूजा है वो आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति खराब है और वो पुखराज पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ऐसे में उसे केले की जड़ जो होती है वो लेकर पीले कपड़े के अंदर बांधकर अपने राइट हैंड की बाजू पे बांधना चाहिए। वो उसको इक्विवेलेंट इफेक्ट देगा जितना कि एक पुखराज देता है। उसका क्या रीजन है कि स्टोन वर्सेस प्लांट्स की जड़ें जो हैं, वो रूट्स जो हमने ली हैं, उसका क्या रीजन है, वो जो टॉपिक है ये हम कभी अगली वीडियो में लेंगे कि प्लैनेट्स के लिए अगर आपको कोई स्टोन सजेस्ट किया गया है तो स्टोन की जगह पे आप उसकी जड़ भी ले सकते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति कुंडली में कमजोर है, अगर आप धन से, संतान से, आप अपने
इनकम सोर्सेस से परेशान हैं, आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपना चार्ट चेक करवाइए। उसके अंदर कहीं ना कहीं पे बृहस्पति की जो स्थिति है वो खराब होगी, इसलिए आपको इतने सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी नॉलेज स्प्रेड होगी, उतना लोगों को फायदा होगा। यही हमारे चैनल का मोटिव है। आई होप कि इस बार आप चैनल को जरूर, वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा।